हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम आपके स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर दिख रहा है उसके अंदर जो हेयर एंड बियर्ड है वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में अभी मैंने जो पिक्चर है उसका आउटलाइन बना के रखा है। सबसे पहले मैं इसके अंदर इंडियन टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर मैं जो पेंसिल एम्प्टी पेंसिल है उसका यूज़ कर सकता हूँ। आप खाली बॉल पेन का भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जो जैसे भी आपको पिक्चर के अंदर हेयर दिख रहे हेयर जिस डायरेक्शन में दिख रहा है उसी डायरेक्शन में आपको सिर्फ खाली बॉल पेन या पेंसिल से हेयर ड्रॉ करना है, ऐसे ही। ठीक है, तो अभी मैं यही कर रहा हूँ। मैंने जो अभी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की है उसके अंदर लीड नहीं है, एम्प्टी पेंसिल से मैं हेयर स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इंडियन टेक्निक का यूज़ करना है। आप जब भी ये कुछ भी ड्राइंग करो या स्केच करो तो आप पार्ट बाय पार्ट करो, थोड़े थोड़े पार्ट को बनाओ। ऐसा नहीं कि पूरे हेयर में एक ही साथ में इंडियन टेक्निक का यूज़ करो फिर एक पेंसिल से पूरे पार्ट को पहले ही हेयर ड्रॉ कर दो। ऐसा ही पार्ट बाय पार्ट करो ताकि आपको भी पता चलेगा, अच्छे से आइडिया आएगा कि मुझे अभी इसके अंदर क्या करना है। अभी मैं जो एच बी पेंसिल है ये मैकेनिकल पेंसिल है, उसके अंदर मैंने एच बी की लीड लगा के रखी है। अभी मैं हेयर जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हेयर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, जैसे ही आपने लीड के बिना हेयर स्ट्रोक लगाए उसी तरह आपको अब एच बी पेंसिल की लीड से हेयर स्ट्रोक लगाना है हेयर के डायरेक्शन में। ठीक है, हेयर स्ट्रोक आपको देख के लगाना है पिक्चर के अंदर कि हेयर किस तरफ जा रहा है। उसी तरह से इंडियन टेक्निक का यूज़ करना है और सेम ही आपको एच बी की लीड से भी करना है। एकदम एक्यूरेट हेयर पिक्चर के जैसे ही आने चाहिए ऐसा नहीं है, आप पहले ट्राई कीजिए। मैं भी एकदम एक्यूरेट नहीं बना रहा हूँ। पहले पहले आपको दिक्कत होगी मगर आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर थोड़े ही दिनों में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी हमने जितने भी पार्ट के अंदर इंडियन टेक्निक का यूज़ किया है उतने ही पार्ट के अंदर में एच बी मैकेनिकल पेंसिल से हेयर स्ट्रोक लगा रहा हूँ। और एकदम हल्के हाथों से स्ट्रोक लगाइए, ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत कीजिए। पहले पहले आपको लगेगा कि मेरे हेयर बन ही नहीं रहे ठीक से, मगर कोई बात नहीं, लास्ट में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग में नर्वस मत होइए,
जैसे जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसी तरह से आप ड्रॉ कीजिए। अभी मैंने हेयर स्ट्रोक लगा दिए है, तो उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगा। ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए मैं ये जो मेकअप ब्रश है उसका यूज़ कर रहा हूँ। उसको भी आप हल्के हाथों से ब्लेंड कीजिए, ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत कीजिए। जैसे ही आप ब्लेंड करोगे बहुत ही अच्छे हेयर्स दिखने लग जाएंगे। हल्के हाथों से ब्लेंड करना है आपको, प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। देखिए अभी मैंने पेज उल्टा कर दिया। आपको जैसे भी अच्छा लगे, आपका हैंड जैसे भी आपको ठीक लगे कि आप अच्छे स्ट्रोक लगा सकते हो, उसी तरह से आप पेज को रोटेट कर सकते हो। अभी मैं इस तरह से ऐसे स्ट्रोक अच्छे लगा सकता हूँ, तो मैंने इस तरह पेज को रोटेट कर दिया। फिर से सेम प्रोसेस HB पेंसिल से जैसे स्टार्टिंग में हमने स्ट्रोक लगाए उसी तरह से फिर से स्ट्रोक लगाना है हेयर के डायरेक्शन में। हल्के हाथों से स्ट्रोक लगाइए। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए आप भी मेरे साथ। एक बार प्रोसेस समझ लीजिए कैसे मैं कर रहा हूँ। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए HB पेंसिल से स्ट्रोक लगाने के बाद मैंने फिर से ब्लेंड कर दिया उसे। अब मैं फिर से दूसरी मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर 4B की लीड है। अब इस प्रोसेस के अंदर आपको जहाँ भी डार्क पार्ट है वहाँ पे आपको ये 4B की पेंसिल यूज़ करनी है, वहाँ पे स्ट्रोक लगाने हैं आपको। कोई भी स्केच बनाते समय सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि डार्क पार्ट और लाइट पार्ट कहाँ पे है। पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि डार्क पार्ट कहाँ पे है, लाइट पार्ट कहाँ पे है। अब जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ 4B की लीड से।
कोई भी पिक्चर बनाओ तो उसके अंदर इम्पोर्टेंट डार्क एंड लाइट पार्ट ही है। देखिए डार्क पार्ट, जहाँ भी डार्क पार्ट है उसे मैं ब्लैक कर रहा हूँ। अब फिर से उसे ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के लिए ये जो ब्रश है ये बहुत ही बढ़िया है, ये मेकअप ब्रश है। अब फिर से हम एक बार ब्लेंड करने के बाद सेम प्रोसेस, जहाँ जहाँ पे डार्क पार्ट के अंदर आपने मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया अभी 4B लीड वाली, उसी तरह से आपको सेम प्रोसेस करना है। डार्क पार्ट को फिर से डार्क करना है। इस प्रोसेस से काम करते वक्त आपको टाइम लगेगा, मगर पूरा टाइम दीजिए। धीरे धीरे से बनाइए। और मैकेनिकल पेंसिल से मैंने ये फिर से जो पार्ट को ब्लैक किया है हमने उसे कर दिया, और फिर से हम उसे ब्लेंड कर रहे हैं। जितनी भी बार आप स्ट्रोक लगाओ यानी कि पेंसिल का यूज़ करो, उसके बाद फिर से आपको ब्लेंड करना ही है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे तो आप हेयर बहुत ही आसानी से बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। अब मैं छोटा वाला मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये जो मेकअप ब्रशेस है वो पूरे साथ में बहुत ही सारे मेकअप ब्रशेस आते हैं, पूरा एक पैक आता है और बहुत ही बढ़िया ब्रशेस है।
तो ब्लेंड करने के लिए मैं इस मेकअप ब्रशेस का यूज़ ही करता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर देते हैं। याद रखिए, हल्के हाथों से आपको हेयर स्ट्रोक लगाने हैं और हल्के ही हाथों से आपको ब्लेंड भी करना है, ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है। देखिए, अब मैं टॉम्बो का मोनो ज़ीरो जो इरेज़र होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट देने के लिए, यानी कि लाइट पार्ट के अंदर आपको हेयर स्ट्रोक दिखाने है, हेयर कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आपको हाईलाइट करना है। तो उसके लिए मैं टॉम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। आप इस इरेज़र का भी यूज़ कर सकते, उस इरेज़र को आप को काट लेना है सीधा, उसके बाद जो उसका एज होता है वो शार्प हो जाता है, तो उससे भी आप हेयर स्ट्रोक लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी इरेज़र का यूज़ करना है। अगर आपको वो भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि नॉर्मल इरेज़र से आप कैसे हाईलाइट दे सकते हैं, तो मैं आपको वो वीडियो भी बना के दिखा दूँगा। अभी मैं हाईलाइट दे रहा हूँ। देखिए, जब आप हेयर स्ट्रोक लगाते हो एचबी पेंसिल हेयर स्ट्रोक लगाते हो, फिर आप उसे ब्लेंड करते हो, उसे हल्के हाथों से ब्लेंड करना और हेयर स्ट्रोक लगाना है। अगर आप उसके ऊपर प्रेशर दे दोगे तो उसके बाद जो ये फाइनल प्रोसेस है हमारा हाईलाइट देना, वो आप अच्छी तरह से नहीं दे पाओगे। अगर आपने प्रेशर का यूज़ किया होगा तो इरेज़र से ये पार्ट इरेज ही नहीं होगा अच्छी तरह से। इसीलिए हमें प्रेशर के बिना हल्के हाथों से हेयर स्ट्रोक लगाने हैं और हल्के ही हाथों से हमें ब्लेंड भी करना है। अब फिर से जहाँ पे डार्क पार्ट है वहाँ पे मैं 4B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आपको ठीक लगे पेज रोटेट करके आप अच्छी तरह से हेयर स्ट्रोक लगाइए। और इसे फिर से हमें ब्लेंड करना है। वीडियो बना
ये जो गन स्टिक है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट देने के लिए। अगर आपके पास मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो इसका भी यूज़ कर सकते। ये बहुत ही अच्छी तरह से इरेज कर देता है। ये आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, तो आप इसका यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से इरेज कर देगा ये। बहुत ही अच्छी तरह से हाईलाइट दे रहा है, देखिए। ये एकदम डार्क पार्ट होता है, उसके अंदर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हाईलाइट दे देता है। तो इसी तरह से हमें हेयर बनाना है। अब आप वीडियो देखिए। सेम प्रोसेस का यूज़ करके हमें पूरे हेयर बनाने हैं। सबसे पहले HB पेंसिल, फिर ब्लेंड, फिर से HB पेंसिल, फिर ब्लेंड, फिर डार्क पार्ट के लिए 4B मैकेनिकल पेंसिल, फिर ब्लेंड, दूसरी बार फिर से मैकेनिकल पेंसिल, फिर ब्लेंड। जितना भी डार्क चाहिए उतनी बार आप मैकेनिकल डार्क पार्ट को डार्क करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 बार ही यूज़ किया तो आपको भी 2 बार ही करना है। आपको जितना डार्क चाहिए उतनी बार आप उसके ऊपर पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। मगर प्रोसेस यही है, एक बार आपने पेंसिल का यूज़ कर लिया उसके बाद ब्लेंड करना है, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। और देखना है कि डार्क पार्ट और लाइट पार्ट कहाँ है, उसके बाद आपको ब्लेंड करना है, ठीक है। और लास्ट में आपको हाईलाइट देना है। सेम प्रोसेस पूरे हेयर में आपको करने हैं। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप हेयर आसानी से बना लोगे। सेम प्रोसेस, इंडियन टेक्निक, HB पेंसिल, 4B पेंसिल, उसी तरह से आप पूरा स्केच हेयर ड्रॉ कीजिए। और फिर से यहाँ पे पहले मैंने इंडियन टेक्निक का यूज़ किया है, उसके बाद ब्लेंड कर HB पेंसिल का यूज़ किया, उसके बाद मैंने ब्लेंड कर दिया, फिर 4B पेंसिल का यूज़ किया, फिर उसे ब्लेंड कर दिया। अब ज़्यादा जो एक्सट्रीम डार्क पार्ट है उसको डार्क करने के लिए मैं ये जनरल की चारकोल पेंसिल आती है उसका यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे भी एक्सट्रीम डार्क पार्ट है उसको मैं इस पेंसिल से डार्क करूँगा। ये बहुत ही डार्क पेंसिल आती है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इस पेंसिल का। जितने भी डार्क पार्ट है उसके ऊपर मैं हेयर स्ट्रोक जैसे भी दिए उसी तरह से डार्क पार्ट के ऊपर ये जनरल की जो चारकोल पेंसिल है उसे अप्लाई करूँगा। ये 6B चारकोल पेंसिल है जनरल की।
पूरे हेयर में जहाँ भी आपको डार्क पार्ट है लग रहा है उसके ऊपर आप अप्लाई कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये चारकोल पेंसिल का ही यूज़ करना है, आप मैकेनिकल ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ करके इसे डार्क कर सकते हैं। आप ग्रेफाइट पेंसिल से भी इसे डार्क कर सकते हैं। लेयर चढ़ाते जाइए, एक के बाद एक बहुत ही अच्छी तरह से डार्क हो जाएगा। अब फिर से मैं उसे ब्लेंड कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में आप चारकोल पेंसिल का यूज़ मत कीजिएगा, आप सिर्फ ग्रेफाइट पेंसिल से ही बनाइए। ऐसा नहीं है कि मैंने 4B तक ही यूज़ किया तो आप 4B तक ही यूज़ कीजिए, 6B 8B 10B का भी आप यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितने भी बार आप लेयर चढ़ाओगे उतना ही अच्छा हेयर आपको दिखेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि डार्क पार्ट को आपको डार्क करना है और लाइट पार्ट को लाइट रखना है। डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन होगा तो भी आपका स्केच अच्छा लगेगा। जितनी भी बार आप पेंसिल का यूज़ करते हैं उतनी बार आपको ब्लेंड करना ही करना है। देखिए, लेयर चढ़ाने के बाद फिर से मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ध्यान से, 100% आप हेयर बहुत ही बढ़िया बनाना सीख जाएंगे। पूरा प्रोसेस ध्यान रखिए और इसी तरह से आप बनाइए।